नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आरएससीआईटी की आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक किताब को उठा के नहीं देखा और वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं आरएससीआईटी की। ठीक है, तो एकदम जीरो से हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो सवाल है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज जो सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। ठीक है, जिनका आंसर आपको आता है और जिनका नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ सभी के आंसर। वैसे आपको आराम से क्लास देखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्लास में से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आराम से मैच होंगे आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। पहला पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ अबोव। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम जानकारी खोजते हैं, जिसमें हम जानकारी खोजते हैं, जिसमें जानकारियां खोजते हैं ना, मतलब आप इंटरनेट के द्वारा जिसमें जानकारी खोजते हैं उसे हम सर्च इंजन कहते हैं। तो यहाँ पे पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा गूगल। क्या होगा दोस्तों, गूगल होगा, मतलब बी ऑप्शन इज राइट। गूगल में हम क्या कर सकते हैं, एक सर्च कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा पहले का आंसर। और आप में से किन लोगों ने बी ऑप्शन टिक किया था कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो सभी दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सामने, डीएनएस का उपयोग इंटरनेट पर डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में, किसमें दोस्तों, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। डीएनएस का पूरा नाम क्या है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि डीएनएस का उपयोग क्यों किया जाता है, तो डीएनएस का उपयोग किया जाता है इंटरनेट पर डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। लेकिन अब बात की जा रही है कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे पूरा नाम आपसे पूछ रहा है दोस्तों, फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा है डिजिटल नंबर सिस्टम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब होगा इसका आपके अकॉर्डिंग, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे दोस्तों जल्दी से। देखते हैं किन किन लोगों का दूसरा प्रश्न सही होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। डी फॉर डोमेन, एन फॉर नेम और एस फॉर क्या होता है दोस्तों, सिस्टम। तो यहाँ पे डीएनएस का पूरा नाम क्या है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। ए ऑप्शन इज राइट। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे ए ऑप्शन टिक किया था जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, शानदार प्रश्न है और ऐसा प्रश्न पहले पूछ लिया गया है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे तीसरा, कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई, पीएमजेडीवाई मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोलना चाहता है। ठीक है, उसके लिए न्यूनतम कितनी राशि जमा करना आवश्यक है। मतलब न्यूनतम खाता खोलने के लिए पीएमजेडीवाई के अंतर्गत अगर बैंक खाता खोलना चाहता है कोई कस्टमर, तो न्यूनतम कितनी राशि जमा करना आवश्यक है, 1000, 5000, 10,000 या शून्य शेष राशि। दोस्तों इसका जवाब होगा शून्य शेष राशि, मतलब डी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे शून्य शेष राशि। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन बैंकिंग के कई लाभ होते हैं। आपको पता है ऑनलाइन बैंकिंग के कई लाभ होते हैं, सही बात है। लेकिन निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, नहीं है पूछ रहा है, तो मतलब तीन तो होंगे, एक नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा। देखिए दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है, पहला मैं चार ऑप्शन पढ़ देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा आपको। पहला ऑप्शन आ रहा है समय की बचत, लागत की बचत, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता या खाते की सुरक्षा। चार ऑप्शन आपके सामने, और चार में से कौन सा है आपके अकॉर्डिंग जल्दी बताइएगा मुझे, क्योंकि आपने भी ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा ली होगी कभी न कभी, तो आपको पता होगा इन सभी का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ की बात करें तो समय की बचत भी होती है, सही बात है दोस्तों। लागत की बचत भी होती है। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप मोबाइल के इंटरनेट से चला सकते हैं। और खाते की सुरक्षा दोस्तों होती है। तो यहाँ पे नहीं है मतलब कौन सा नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस का सही है भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे चौथे में। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा।
क्रेडिट कार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रेडिट कार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है भाई सही? पहला ऑप्शन, बैंक द्वारा प्लास्टिक कार्ड जारी किया जाता है। दूसरा, यह भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। या पहले भुगतान करना पड़ता है बाद में खरीदारी होती है। या खरीदारी कर बाद में भुगतान किया जाता है। बताइए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड अगर आपने यूज किया हो या किसी ने किसी को करते हुए देखा हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों आसानी से। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा प्लास्टिक का कार्ड जारी किया जाता है, सही बात है। यह भुगतान का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ये बात भी सही है। पहले भुगतान करना पड़ता है बाद में खरीदारी, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप पहले खरीदारी कर सकते हो, बाद में भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी कर बाद में भुगतान किया जाता है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है आपसे, तो कौन सा नहीं है? पहले भुगतान करना पड़ता है बाद में खरीदारी। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। तो पांचवें में क्या आएगा दोस्तों? सी ऑप्शन आएगा। उम्मीद है पांचों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, 5 में से कितने परसेंट आपके सही हुए भाई? कितने परसेंट सही हुए 5 में से? जल्दी से बताइए मुझे। अगर किसी के 5 में से 5 सही हो चुके हैं तो मैं मानूंगा कि उसकी तैयारी बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अब जिसके 5 में से 5 सही नहीं हुए उनसे कहना चाहूंगा, मैंने RSCIT की प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में और कंप्लीट वीडियोज मैंने डाल रखे हैं ना, उन सभी को आप एक बार देखिएगा, ठीक है। और आराम से देखिएगा, जो प्रश्नों का आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में देना। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से क्या होता है कि आपका जो उत्तर आपने दिया है या जो प्रश्न का उत्तर आप देते हैं, अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, ओके। अब देखिएगा, सवाल है दोस्तों यहाँ पे, ऑनलाइन लेनदेन के समय उपयोग किया जाने वाला OTP सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आप सभी को पता है कि OTP महत्वपूर्ण होता है। अब OTP का पूरा नाम क्या है, ये पूछ रहा है दोस्तों आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है दोस्तों, PYQS आप लगा सकते हैं, पहले एग्जाम में आ चुका है। तो OTP का पूरा नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा अगर आपको आता है तो। पहला ऑप्शन वन द फोन, दूसरा वन टाइम पासवर्ड, तीसरा आउट टू प्रैक्टिस, या फिर वन टाइम प्रोग्रामेबल। क्या होगा दोस्तों OTP का पूरा नाम? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको देता हूं मैं 5 सेकंड का समय, देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई। तो दोस्तों यहाँ पे OTP का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों वन टाइम पासवर्ड। क्या है दोस्तों? वन टाइम पासवर्ड। O फॉर वन, T फॉर टाइम और P फॉर क्या होगा दोस्तों? पासवर्ड। तो B ऑप्शन इज राइट। तो छठे में B किस किस ने किया है भाई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखिएगा ध्यान से, सामने आपके आ चुका है स्क्रीन पर। यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग करते समय यदि किसी उपयोगकर्ता से यूपीआई का पूर्ण रूप या पूरा नाम पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा? वापिस सुनिए क्वेश्चन। यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली का उपयोग करते समय यदि किसी उपयोगकर्ता से यूपीआई का पूर्ण नाम पूछा जाए तो क्या सही उत्तर होगा? पूर्ण नाम मतलब फुल फॉर्म। अगर फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे तो क्या सही उत्तर होगा इसमें? पहला, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, या अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। ध्यान रखिएगा, ये जो यूपीआई का पूरा नाम है ना, ये पूछ लिया गया है दोस्तों, तो PYQS कर सकते हो इसको, और कई बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन RSCIT एग्जाम में। तो बताइए दोस्तों 7वें का क्या आंसर होगा सही? अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। तो दोस्तों यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होगा दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा। बी ऑप्शन पे आंसर टिक लगा लीजिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है, कर दीजिए शेयर सभी के पास। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न स्क्रीन पे के सामने आ चुका है आपके, देखिएगा एक बार। यूपीआई आधारित ऐप में पुश ट्रांजैक्शन का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? यूपीआई आधारित ऐप में पुश ट्रांजैक्शंस का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? पैसे भेजने के लिए, भुगतान प्राप्त करने के लिए? केवल ए ऑप्शन सही है या ए या बी दोनों सही है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लगेगा, जल्दी से बताइएगा मुझे। तो यूपीआई आधारित ऐप में पुश ट्रांजैक्शंस का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों पैसे भेजने के लिए। किसके लिए दोस्तों? पैसे भेजने के लिए होता है।
यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, पैसे भेजने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 90वें प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। एसबीआई बड़ी किस प्रकार की सेवा थी? एसबीआई बड़ी किस प्रकार की सेवा थी? पहला एक गेम है, दूसरा मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, तीसरा बैंक खाता और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। एसबीआई बड़ी किस प्रकार की सेवा थी? एक गेम, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, बैंक खाता या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे बात करें, एसबीआई बड़ी जो है एक तरीके से मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। क्या है दोस्तों? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन की बात करें तो एसबीआई बड़ी हो गई। ठीक है, भीम ऐप हो गया एक तरीके से। ठीक है, भीम ऐप के बाद में पेटीएम हो गया, याद रखना पेटीएम फोन पे भी होता है दोस्तों। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। ठीक है, एक जीपे भी होता है गूगल पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? अब सीधी सी बात है, ये नहीं है को जरूर पढ़ना एक पर, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, ये पढ़ लेता है भाई मोबाइल वॉलेट है नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। तो एसबीआई बड़ी है क्या, अभी बात करके आए थे, तो इसे बोल देंगे यस है ना। और भीम भी यस यानी कि हाँ है, पेटीएम भी यस कर देंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन सा नहीं है, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 10वां आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताइए 10 में से आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं, जल्दी से बताइएगा। 10 में से आपके कितने परसेंट एकदम सही, अगर आपने आंसर दिया है तो जल्दी बताइएगा मुझे। ठीक है, 10 में से 8% किसके सही हो चुके हैं? 8 तक जल्दी बताइएगा मुझे, 8 तक किसके सही हो चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। रुपे डेबिट कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? रुपे डेबिट कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? रुपे डेबिट कार्ड की बात की जा रही है यहाँ पे। पहला ऑप्शन, यह एक डेबिट कार्ड है। दूसरा, इसे एनपीसीआई द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग एटीएम और पीओएस मशीनों पर किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? देखिए दोस्तों, डेबिट कार्ड का संबंध कथन कौन सा सही है? ये एक डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही बात है, डेबिट कार्ड है। इसे एनपीसीआई द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, जारी किया जाता है। इसका उपयोग एटीएम और पीओएस मशीनों पर किया जाता है, एकदम सही बात है, किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब चारों ही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे डी ऑप्शन ही सिलेक्ट किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। भाई क्लास अगर अच्छी लग रही हो आपको तो जरूर शेयर करना सभी दोस्तों के पास, जिससे सभी इसका फायदा उठा सके। जो भी बच्चे RSAT के एग्जाम देंगे उन सभी बच्चों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, PMJDY के अंतर्गत खाता धारकों को कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं? PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता धारकों को कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं? पहला, दुर्घटना बीमा कवर। दूसरा, जीवन बीमा कवर। तीसरा, ओवरड्राफ्ट सुविधा। और चौथा, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है आपको, जीवन बीमा कवर भी मिलता है, इसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है आपको। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज राइट, उपरोक्त सभी। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा एक बार। यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों? इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद फरोख्त, ऑनलाइन भुगतान और होम डिलीवरी की सुविधा का उपयोग करता है, तो ये किस श्रेणी का उदाहरण है? ध्यान से देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीद फरोख्त, ऑनलाइन भुगतान और होम डिलीवरी की सुविधा का उपयोग करता है, तो यह किस श्रेणी का उदाहरण है? पहला ऑप्शन, सोशल नेटवर्किंग का, ब्लॉगिंग का, ई कॉमर्स का या सर्च इंजन का। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और 3 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको, जल्दी से बताइएगा क्या होगा दोस्तों सही जवाब। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा A, B, C या D, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे सही जवाब। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से वस्तु खरीदता है तो वो एक वेबसाइट है ई कॉमर्स।
कौन सी दोस्तों, ई कॉमर्स का उपयोग करेगा, जैसे कि अमेजन हो गया, ठीक है, अमेजन का उपयोग कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जो भी है ये यहाँ से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपयोग करता है एक तरीके से। तो ई कॉमर्स आएगा दोस्तों इसमें। 13वें में क्या आएगा दोस्तों, ई कॉमर्स आएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुख्य रूप से ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुख्य रूप से ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया। जल्दी बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सी वेबसाइट मुख्य रूप से ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। किसका दोस्तों, ई कॉमर्स की बात की जा रही है। अभी बात की थी ना मैंने, ऐसी वेबसाइट जिनके माध्यम से हम खरीद सकते हैं, है ना, खरीदारी कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, होम डिलीवरी की सुविधा भी ले सकते हैं। तो कौन सी है, ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है या टाइम्स ऑफ इंडिया है। देखिए दोस्तों, ट्विटर भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो फ्लिपकार्ट है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों, फ्लिपकार्ट है, ठीक है। फ्लिपकार्ट के द्वारा हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है एक तरीके से फ्लिपकार्ट। ओके, पेटीएम भी आ सकता था यहाँ पे, वैसे मीशो भी आ सकता था यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ऐसी वेबसाइट जहां उपयोगकर्ता अपनी राय, विचार और अनुभव लेख के रूप में साझा करते हैं। अपनी राय, विचार और अनुभव लेख के रूप में साझा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लॉगिंग साइट या ई कॉमर्स साइट। बताइए दोस्तों, ऐसी वेबसाइट जहां उपयोगकर्ता अपनी राय, विचार और अनुभव लेख के रूप में साझा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लॉगिंग साइट या ई कॉमर्स साइट। जल्दी बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में आराम से इसका। तो दोस्तों अपनी राय, विचार, अनुभव जो साझा करते हैं दोस्तों, किसमें, एक लेख के रूप में बात की जा रही है यहाँ पे, लेख के रूप में साझा करते हैं, तो किसमें करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये किया जाएगा ब्लॉगिंग साइट में। किसमें दोस्तों, ब्लॉगिंग साइट में किया जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 16वां, ठीक है। और मुझे बताइए 15 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई। जो 15% पहले हो चुकी है पिछली, तो 15 में से आपके कितने सही हो चुके हैं, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छोटे छोटे संदेश साझा करना, लंबे लेख लिखना, बहुत बड़े वीडियो अपलोड करना या ऑनलाइन खरीदारी करना। बताइए दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों माइक्रो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य अगर जो है वो है दोस्तों छोटे छोटे संदेश साझा करना या शेयर करना, ठीक है। छोटे छोटे संदेश साझा करना यानी कि शेयर करना। जैसे कि बात करें ट्विटर, ठीक है, ट्विटर की बात की जाए, ट्विटर यानी कि अब वर्तमान नाम क्या है इसका, एक्स है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ भी हम छोटे छोटे संदेश, कितने कैरेक्टर के, 280 कैरेक्टर के संदेश है ना, हम शेयर कर सकते हैं ट्विटर पे, ठीक है। सवाल आएगा ट्विटर पर कितने कैरेक्टर के संदेश भेज सकते हैं, 280 कैरेक्टर के, जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्वीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्वीट कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। बताया था ना अभी जस्ट मैंने, निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। गूगल प्लस, ट्विटर, जीमेल या इंस्टाग्राम। जल्दी बताएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। गूगल प्लस, ट्विटर, जीमेल या इंस्टाग्राम। अभी बताया था मैंने, अगर क्लास में ध्यान दिया हो आपने अच्छे से, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या बताया था आपको। अभी माइक्रो ब्लॉगिंग किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको, ट्विटर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों, ट्विटर को कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा देखिएगा ट्विटर, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, ट्विटर। लेकिन सवाल पूछ ले जाए इसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है ट्विटर का, तो वो है दोस्तों एक्स। क्या है दोस्तों, एक्स, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की और। यदि कोई संस्था इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क या सशुल्क ऑनलाइन कोर्स बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में
छात्रों को उपलब्ध कराती है तो उसे क्या कहा जाता है? वापिस सुनिए, यदि कोई संस्था इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क या सशुल्क ऑनलाइन कोर्स बड़ी मात्रा में छात्रों को उपलब्ध कराती है तो उसे क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स, MOOC, ब्लॉगिंग या क्लाउड सर्विस? बताइए दोस्तों, क्या है दोस्तों इसका सही जवाब? तो यहाँ पे ई कॉमर्स, MOOC या ब्लॉगिंग या क्लाउड सर्विस क्या होगा दोस्तों सही जवाब? देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स में हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड सर्विस में हम ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। लेकिन MMOC आएगा यहाँ पे, क्या आएगा दोस्तों? MMOC नहीं, MOOC, ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। तो यदि कोई संस्था इंटरनेट के माध्यम से निःशुल्क या सशुल्क ऑनलाइन कोर्स बड़ी संख्या में छात्रों को उपलब्ध कराती है तो उसे MOOC कहा जाता है, MOOC। आगे जाके मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा इसकी, MOOC कहा जाता है। लेकिन ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था ना आगे जाके फुल फॉर्म बताऊंगा इसकी मैं, ठीक है, फुल फॉर्म भी आ गई। MOOC का पूरा नाम क्या होता है? MOOC का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्स वर्क या फिर मेगा ऑनलाइन ओशियन ऑफ कोर्सेज या नन ऑफ द अबोव? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? MOOC का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? MOOC का जो पूरा नाम होगा वो होगा दोस्तों मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। क्या होगा दोस्तों? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है, याद रख लेना। अब की बार इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है, पूछा जा सकता है MOOC का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों पूरा नाम? मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है। क्लास आगे बढ़ाएंगे, 20वां क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात कर लेता हूं आपसे मैं। दोस्तों आपके RSCIT के एग्जाम में कई बच्चों का सवाल है कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो RSCIT की एग्जाम में जो प्रश्नों की संख्या होगी, प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 35। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, मतलब 70 नंबर का क्या होगा? नंबर का 70 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है, क्लियर है तक का। और यहाँ पे बात करी जाए दोस्तों, आपका यहाँ पे जो पास होने के लिए आपको 14% सही करने होंगे, 14% सही करने होंगे अगर आप पास होना चाहते हैं। तो 35 में से अगर आपने 14% सही कर दिए आप पास हो जाओगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो पूरे प्रश्न करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, पता होना चाहिए। और OMR सीट पे आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। मतलब आपको सीधी सी बात है 4 गोले मिलेंगे, ऐसे उनमें से एक को फिल करना है। जैसे ए में ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, पहला प्रश्न, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, ऐसे तो एक को ही फिल करना है आपको, जो भी आपका ऑप्शन सही हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, आपको पता होना चाहिए 35% आपको मिलेंगे। और हाँ, समय आपको मिलेगा 35% करने के लिए। समय की बात की जाए तो समय आपको 1 आवर का मिलेगा, मतलब 1 घंटे का मिलेगा, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर आपको 35% करने होंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न सामने आपके, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं स्क्रीन इसकी, जैसे आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। छोटा हो गया प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति नौकरी खोजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है तो निम्न में से कौन सी वेबसाइट जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? यदि कोई व्यक्ति नौकरी खोजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है तो निम्न में से कौन सी वेबसाइट जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? अमेजन, मंत्रा, नौकरी.com या पेटीएम? जल्दी बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? यदि कोई व्यक्ति नौकरी खोजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है तो निम्न में से कौन सी वेबसाइट जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? तो दोस्तों जॉब सर्च वेबसाइट का जो उदाहरण है दोस्तों, वह दोस्तों नौकरी.com। कौन सी है दोस्तों? नौकरी.com है। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों 20वें में C ऑप्शन पे टिक, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न क्या है दोस्तों? उससे पहले मुझे बताइएगा आपके 20 में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो एकदम सही हो चुके हैं? 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा
लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन कौन सा है? ई ज्ञान, राज ई वोल्ट, आरपीएससी या राज ई साई? क्या होगा दोस्तों 21वें प्रश्न का आंसर? ध्यान से देखिएगा, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राज ई वोल्ट। क्या होगा दोस्तों? राज ई वोल्ट होगा। क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 22वां। यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑनलाइन डेटा संग्रहण, कहीं से भी फाइल एक्सेस करना, डेटा बैकअप लेना या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज में क्या कर सकते हैं हम? ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं, सही बात है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये बात भी सही है, डेटा का बैकअप भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी 22वें का। ठीक है, कहीं से भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा बैकअप भी ले सकते हैं, ऑनलाइन डेटा संग्रहण भी होता है। और एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको, क्लाउड स्टोरेज का एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, तो होता है दोस्तों गूगल ड्राइव भी आप बोल सकते हो। ओके, गूगल ड्राइव के अंदर बात की जाए तो 15 जीबी तक आप फ्री में डेटा स्टोर कर सकते हैं। 15 जीबी तक क्या रहती है दोस्तों? ये फ्री रहती है एकदम। ठीक है, गूगल ड्राइव 15 जीबी तक क्या रहती है दोस्तों? एकदम फ्री रहती है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? बताया था मैंने एक तो आपको। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? जहां पे हम ऑनलाइन डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या उपरोक्त सभी? देखिए दोस्तों गूगल ड्राइव मैंने बताया था अभी, ठीक है, आपको ये भी होती है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होती है और ड्रॉप बॉक्स भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्तों गूगल ड्राइव के बारे में या किसी भी के बारे में भी। तो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वें प्रश्न सामने आपके ई कॉमर्स में जब ग्राहक सीधे कंपनी से सामान खरीदता है तो यह किस प्रकार का लेन देन कहलाता है? ई कॉमर्स में जब ग्राहक सीधे कंपनी से सामान खरीदता है तो यह किस प्रकार का लेन देन कहलाता है? B2B, B2C, C2C या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे B2B होगा। क्या होगा दोस्तों? B2C होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा B2C। क्या आएगा दोस्तों? B2C आएगा। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, जो भी आप बोलो। ई कॉमर्स कौन सी वेबसाइट होती है जहां से हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं? जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, मीशो हो गया, अमेजन हो गया, मैंने बताया था आपको इसी क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 24% में लेके आया था आपके लिए। कैसी लगी आपको क्लास? और जाते जाते आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन देके जाता हूँ, जल्दी से मुझे आंसर देना। MOOC का पूरा नाम है, पूरा नाम क्या है? ऑप्शन में दे नहीं रहा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि MOOC का पूरा नाम क्या है। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी क्वेश्चन को मैंने इस क्लास में सॉल्व भी कराया था आपसे। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो आपके सभी उन दोस्तों के पास में जरूर शेयर करना जो RSCIT के एग्जाम देंगे। ठीक है, क्लास एकदम जीरो से थी, एकदम बेसिक से मैंने मतलब एक तरीके से बेसिक से क्या, आपकी जो बुक है ना वहाँ से क्वेश्चन उठाए सारे के सारे मैंने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, और हाँ जाते जाते मुझे बताना इन 24% में से आपके कितने परसेंट सही थे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, लिखना सर मेरे इतने सही थे, आपके कितने सही थे, और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके 24 में से 20% सही हो गए, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके 24 में से 24% सही हो गए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी क्लास। और हाँ, अगर आप थोड़ा वीक हैं पढ़ने में तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखो एक बार अच्छे से, और आपकी तैयारी मजबूत कर लो। ठीक है, 4-5 दिन क्लास देखो लगातार आप अच्छे से, आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी। ठीक है, और आप सभी प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।
थैंक यू।